जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC गुड़गांव का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसकी ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नेट जीरो एमिशन ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, देख लेना है ना, उसमें दे रखा है। तो नेट जीरो एमिशन क्या है भाई? नेट जीरो एमिशन या कार्बन न्यूट्रलिटी। नेट जीरो मतलब जिसमें जो कार्बन है वो उत्पाद ही ना हो, वो पैदा ही ना हो रहा हो। ठीक है, कार्बन कहीं पर भी एमिट हो ही ना रहा हो, या हो रहा है तो उससे पहले उतना कार्बन एब्जॉर्ब हो चुका हो। देखो, एक MCQ मैंने देखा था कि नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है। ऑप्शन था कि जो एमिशन है वो जीरो हो, या जितना एमिट हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी हो रहा है, या जितना एब्जॉर्ब हुआ था सिर्फ उतना ही एमिट हो रहा है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, कि जितना एब्जॉर्ब किया, मान लो एक पेड़ है, उसने 10 किलो CO2 एब्जॉर्ब कर ली, फिर जब हमने उसे जलाया तो उसने 10 किलो CO2 ही बाहर निकाली। तो क्या वातावरण में कोई भी CO2 बढ़ी या घटी? नहीं घटी, उतनी ही तो थी। 10 किलो CO2 पहले थी, उसने एब्जॉर्ब कर ली, फिर उसने निकाल ली, तो नेट वैल्यू क्या हुई? नेट हुई इसकी ज़ीरो। तो यही है इसका मतलब। ठीक है, नेट जीरो एमिशन या कार्बन न्यूट्रलिटी। आप समझो, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब जितना निकाला उतना एब्जॉर्ब कर लिया। रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। We reach net zero when the amount we add is no more than the amount we take away. It is important to note that net zero does not mean zero emission. It means that any residual emission from hard to abate sector like aviation to heavy sector industry are offset by an equivalent amount of carbon removal, which material is primarily used as a transparent conductive oxide TCO, transparent conductive oxide in thin film solar cell। तो ये है इंडियम टिन ऑक्साइड ITO, हम पहले कर चुके हैं। ITO इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज बोथ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी होता है और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट भी होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। अगला है फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मैक्सिमम पावर टू ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट करंट, वोल्टेज एंड करंट का मल्टीपल। ठीक है, फिल फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज टू शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर बीम रेडिएशन डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। देखो, डायरेक्ट वाला पूछ रहा है, ये डायरेक्ट, ये डिफ्यूज वाला नहीं पूछ रहा। बीम रेडिएशन डायरेक्ट बाई एक्सक्लूडिंग डिफ्यूज रेडिएशन। तो पायरेहेलियोमीटर है। क्या है? पायरेहेलियोमीटर। ठीक, पायरेहेलियोमीटर uses a collimator tube to align with the sun and measure only the direct solar disk radiation. In the context of Indian solar policy, what does ALMM stands for? तो ये क्या है? अभी पहले पढ़ा था, अप्रूव्ड लिस्ट फॉर मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, MNRE करता है इसको इशू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी का जो मंत्रालय है वो इसको इशू करता है। क्वालिटी एंड डोमेस्टिक कंटेंट बाई मैंडेटिंग द यूज ऑफ अप्रूव्ड मॉड्यूल्स इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाईपास डायोड? बाईपास डायोड इसका भी हमने पढ़ चुका है। क्या? जो शेडिंग आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने का, टू प्रिवेंट हॉट स्पॉट हीटिंग इन द शेडेड सेल। When a cell is shaded, it acts as a load. The bypass diode allows current to flow around the shading ring, prevent damage. Under PM कुसुम स्कीम, कंपोनेंट B फोकस। देखो, मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट हैं, A, B और C। ठीक है, तो ये कंपोनेंट B के बारे में पूछ लिया। कंपोनेंट B जो है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पंप। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर। ऊपर बताया था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड इसके अंदर आने हैं और लगभग इसमें 20-25% के आसपास शायद हो चुका है। वो आप देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो में बता रखा। ठीक है, स्पेसिफिकली टारगेट रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल पंप विद स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड पंप इन ऑफ ग्रिड एरियाज।
ठीक. व्हाट इज द टिपिकल कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ पैराबोलिक डिश कलेक्टर यूज्ड इन थर्मल सोलर थर्मल एप्लीकेशन? अबव 100. जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है पैराबोलिक डिश कलेक्टर का वो अबव 1000 है, 100 नहीं 1000. पैराबोलिक डिशेज यूज पॉइंट फोकस टू अचीव वेरी हाई कंसंट्रेशन रेशियो एंड टेम्परेचर. इन सोलर सेल क्वांटम एफिशिएंसी इज द रेशियो. अभी बताया क्वांटम एफिशिएंसी क्या है कि जो फोटोन आ रहे हैं, फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट जो हो रहे हैं, और जितना चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रही है. ठीक है, तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द सोलर सेल टू द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन इट. ठीक. आगे द टू पिलर्स ऑफ नेट ज़ीरो. जो नेट ज़ीरो एमिशन होगा उसके दो पिलर कौन कौन से हैं? टू अचीव दिस बैलेंस टू साइमल्टेनियस एक्शंस आर रिक्वायर्ड. पहला कौन सा है? ए, एमिशन रिडक्शन. जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करो. और दूसरा क्या है? कार्बन रिमूवल, जो सेक्वेस्ट्रेशन. तो एमिशन रिडक्शन या डीकार्बोनाइजेशन. दिस इन्वॉल्व शिफ्टिंग द इकोनॉमी अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू प्रिवेंट CO2 फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर इन द फर्स्ट प्लेस. एनर्जी transitioning to solar, wind and green hydrogen. Transport, switching to electric vehicles and high speed rails. And efficiency, use smart grid LED lighting to do more with less energy. For emissions that cannot be eliminated, we must remove carbon from the air. Nature based solution, massive reforestation and restoring pathlands. Technical solution, direct air capture DAC. Carbon capture, utilization and storage. Carbon capture, utilization and storage, where CO2 is sucked out of the air, smokestacks and pumped underground into depleted oil wells or rock formation. ग्लोबल एंड इंडियन टारगेट. ये जो नेट ज़ीरो एमिशन है, इसका ग्लोबल एंड इंडिया का टारगेट क्या? द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रीफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्ड टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल. ठीक है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना है, और इनके प्रेफरेंस है कि उसको 2 से नीचे का 1.5 तक ले आए. टू डू दिस द वर्ल्ड नीड्स टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2050. इंडिया का क्या कमिटमेंट है? पंचमित्र. ये याद रखना, पंचमित्र शब्द आगे क्वेश्चन आएगा. एट COP26 इंडिया अनाउंस्ड अ 5-fold स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग इट्स ओन टाइमलाइन. वो क्या है जी? नेट ज़ीरो टारगेट है 2070 तक का. भारत ने एम्स दिया है 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट. रेन्यूएबल एनर्जी मतलब कि RE रेन्यूएबल एनर्जी अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030. कार्बन इंटेंसिटी, रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030. की टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग नेट जीरो. की टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग नेट जीरो. ये क्या है जी? टेक्नोलॉजी रोल इन नेट जीरो. ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो है इसका नेट जीरो में क्या रोल है बताओ? रिप्लेस, ये क्या करेगा? ग्रीन हाउस कह रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन है. ग्रीन हाइड्रोजन क्या करेगा? ये कोल को, गैस को रिप्लेस कर देगा. हार्ड टू एवेट सेक्टर्स लाइक स्टील एंड फर्टिलाइजर. BESS ये क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अलाउ सोलर पावर टू बी यूज 24/7. टेक्नोलॉजी रोल इन न्यूक्लियर पावर की बात करें, प्रोवाइड स्टेडी बेस लोड ऑफ कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी. सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग मटीरियल लाइक लिथियम हो गया बैटरी से, टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, आगे भाई 2070 फॉर इंडिया. इंडिया के लिए 2070 ही क्यों है भाई? नेट जीरो का टारगेट. ये याद रखना, ये नेट जीरो का टारगेट जो है, नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट इंडिया के लिए है 2070. ये कब दिया गया था? COP26 में. ठीक है, इससे पहले और देखो 2040 तक का है 500 गीगावाट तक का नॉन फॉसिल फ्यूल का, 2040-45 तक का. ठीक है, हाउ में वाइल 2030. वाइल मैनी वेस्टर्न नेशंस USA EU हैव 2050 एज द टारगेट, इंडिया जो है ना 2070 क्यों चूज करा? क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नीड, इंडिया की डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है. इंडिया इज स्टिल बिल्डिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड्स एनर्जी टू लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी. हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप्ड नेशन हैव बीन एमिटिंग CO2 सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800.
इंडिया की पर कैपिटा एमिशन रिमेन मच लोअर देन द ग्लोबल एवरेज, और फीजिबिलिटी ट्रांसिशनिंग अ मैसिव कोल डिपेंडेंट ग्रिड टेक्स टाइम टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिस MCQ फॉर एनी। चलो करते हैं प्रैक्टिस। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस जीरो एंड नेट जीरो? अभी बताया था, नेट जीरो का मतलब है कि एमिशन जितना हो रहा है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका आंसर देखो, नेट जीरो ओनली अप्लाइज टू CO2 while gross zero applies to all gases. Gross zero means no emission are produced at all. Net zero means if there are emission if they are offset, मतलब कि emission हो रहा है लेकिन वो offset भी हो जा रहा है। तो यही आंसर है। ठीक है, which of the following considered as a carbon sink? An old growth forest, तो an old growth forest which of the following considered as carbon sink? An old growth forest, ये है कार्बन सिंक की तरह कंसिडर करा जाता है। द 3 पिलर्स ऑफ द ट्रांजिशन, वो 2 पिलर्स थे नेट ज़ीरो एमिशन के, ये 3 पिलर हैं ट्रांजिशन के। एक है इलेक्ट्रिफिकेशन, एक है एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, एक है एनर्जी एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या है भाई, जैसे जो डीजल या गैस पर चल रहे हैं उनको सबको इलेक्ट्रिकल पर चलाने लग जाओ। एनर्जी स्टोरेज ग्रिड जो हमारे ग्रिड्स हैं उन्हें मॉडिफाई करो, मॉडर्न कर दो उन्हें। और जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब बैटरी, BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, वी आर सीइंग दैट लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज स्मार्ट ग्रिड दैट यूज़ AI टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी क्या है कि जो हम डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। क्लीनेस्ट एनर्जी यू डोंट यूज, इम्प्रूविंग इंसुलेशन इन बिल्डिंग एफिशिएंसी मटर रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू बिल्ड। ठीक है, आगे क्या कह रही है करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस में इसने कही है अप्रैल 2026 की बात करें। करंट स्टेटस का मतलब है अप्रैल 2026 की। एज ऑफ अर्ली 2026 द ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय pragmatic momentum while solar and wind cost have plummeted. Solar PV cost are down over 80% over the last decade. पिछले डिकेड से 80% तक सोलर PV की कॉस्ट घट चुकी है। चैलेंजेस रिमेन इन अपग्रेडिंग एजिंग पावर ग्रिड एंड सिक्योरिंग द मिनरल्स लिथियम कॉपर कोबाल्ट नीडेड फॉर बैटरीज। ठीक है, अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि जो लिथियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जो कि बैटरी बनाने के लिए चाहिए, उनका स्टोर करना। मोस्ट कंट्रीज आर नाउ फोकस्ड ऑन इंटरिम 2030 टारगेट एमिंग टू कट एमिशंस बाय नियरली 45% दिस डिकेड टू स्टे ऑन ट्रैक फॉर ऑल नेट जीरो वर्ल्ड बाई 2050। कोर टॉपिक्स फॉर एनालिसिस, सोलर जियोमेट्री ये कोर टॉपिक है। जीनथ एंगल हो गया, डिक्लाइनेशन एंगल हो गया या आर एंगल हो गया, PV टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें। पॉलिसीज़ देख लो, PM कुसुम, नेशनल ग्रीन और नेट मीटरिंग हो गया, और ग्रिड इंटीग्रेशन हो गया, इन्वर्टर पे MPPT हो गया, बैटरी स्टोरेज हो गया। ये सभी आपको पता होगा, इन्वर्टर का पता है, MPPT का पता है। बैटरी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक कर रही है ना, जहाँ पर मैक्सिमम पावर मिल रही हो एक ट्रैकर लगा देंगे और जो है वो ट्रैक करेगा कि जहाँ पर सोलर की, जैसे कि हमारे जो वो लगाए जाते हैं उसमें, अरे सीसे जो क्या हेलियोस्टेट। ठीक है, PM कुसुम का पता ही है। PM कुसुम जो हमारे किसान हैं उनके लिए सोलर जो वो पंप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोलर पंप। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, जो हमारे हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होगा वो मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा हो जिनसे कार्बन एमिशन ना हो। और नेट मीटरिंग का भी आपको बताया कि सरकार आपसे बिजली खरीदेगी खुद से। ठीक है, सोलर थर्मल की बात करें तो कलेक्टर हो गया, फ्लैट प्लेट कलेक्टर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन सोलर पावर कलेक्टर। कॉन्सेंट्रेशन वाला हो गया कि एक पॉइंट पर एक ऐसा पैराबोलिक शीट लगा के, पैराबोलिक टाइप का रिफ्लेक्टर लगा के, और एक ही पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सूर्य की शक्ति को। और फ्लैट प्लेट हो गया, एक फ्लैट प्लेट लगा के। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये है। आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन है, इन अ सोलर सेल द फिल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो। फिल फैक्टर सबको बताया था, ये 2-3 बार आ चुका है। P max अपॉन V ओपन सर्किट टू I शॉर्ट सर्किट। देखो ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ इनको रिपीट, लेकिन ये क्योंकि
सोलर सेल से रिलेटेड जब मैं जेमिनी एआई से या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा तो मैंने उसी से ही बोला कि क्वेश्चन वगैरह उसी से ही, फिर मैंने कुछ अलग अलग वेबसाइट देखी, अलग अलग टॉपिक, जब यही क्वेश्चन है PYQ SSC JEE या गेट या जिससे भी पूछे गए हैं वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से उठा के, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने कराया, ठीक है। और यही है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे हमारा ही फ़ायदा है कि बार बार उन क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो फिल फैक्टर क्या है, Pmax अपॉन VOC इंटू ISC, कहाँ है ये वाला ऑप्शन, चूज करो भाई, आंसर ए मैक्सिमम पावर टू प्रोडक्ट, ठीक है। इट मेजर द स्क्वायरनेस, जो फिल फैक्टर है वो स्क्वायरनेस मेजर करेगा ऑफ द IV कर्व, ये भी पहले हम बता चुके हैं। विच टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर है द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो, हाईएस्ट, तो पैराबोलिक है, पैराबोलिक में बताया था, पैराबोलिक टाइप का बेस बना दिया और यहाँ पर हमने इसकी जो सोलर एनर्जी इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो पैराबोलिक डिशेस फोकस लाइट ऑन टू अ सिंगल पॉइंट अचीविंग वेरी हाई टेम्परेचर। द एयर मास वैल्यू इक्वेटर व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, तो एयर मास की वैल्यू 1 हो जाएगी। एयर मास की वैल्यू जब सन, एयर मास क्या होता है, देखो एयर मास का बताया था 1/cos z, और z क्या है, जीनथ एंगल, और ये वर्टिकल है, और ये जो हमारी सन रेज है इनके बीच का एंगल, जब वो डायरेक्टली ओवरहेड है तो मतलब ये वर्टिकल है, इसी के ऊपर है, तो एंगल 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 आ गया, ठीक है। अंडर द PM कुसुम स्कीम कंपोनेंट ए, देखा आ गया ना, 3 कंपोनेंट थे, A, B, C, ठीक है। बी में क्या है, सिंगल हाउस होल्ड का है, 1 करोड़ घरों को, सिंगल हाउस होल्ड को सोलर पावर जनरेट करना, 1 करोड़ घर इसका टारगेट है, इसमें से अभी लगभग 20-25% हो चुका है, पहले देख लेना, ठीक है। बी वाला भी पढ़ा था। तो कंपोनेंट ए क्या कहता है, सेटिंग अप 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, सेटिंग अप 10,000 मेगावाट का, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पायरेनोमीटर है, ठीक है। तो पायरेनोमीटर का मतलब है मेजर टोटल ग्लोबल सोलर रेडिएशन, ठीक है। जेमिनी एआई, देखो इसने जेमिनी ने अपना सजेशन दिया है कि नई एससी के लिए, गुड़गांव के लिए हाई यील्ड MCQ दे आर कैरेक्टराइज टू, ठीक है। आगे से पढ़ो, मोस्ट एक सोलर सेल इज एसेंशियली ए, क्या है सोलर सेल, लार्ज एरिया फोटोडायोड है, सोलर सेल एक फोटोडायोड ही तो है, ठीक है, लार्ज एरिया फोटोडायोड। द स्टैंडर्ड एयर मास यूज्ड फॉर टेस्टिंग, स्टैंडर्ड बताया था 1.5 एयर मास होता है, 1.5 एरा 1.5, और क्या क्या होता है, इरेडियंस होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। फिल फैक्टर आपको अभी आया है Pmax अपॉन VOC ISC, ये रहा आंसर बी। विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कॉमर्शियल सोलर सेल, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन, ये रहा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ सोलर सेल इंक्रीज, एफिशिएंसी घट जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी। बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स कैन जनरेट पावर, दोनों साइड से, ठीक है, बोथ फ्रंट एंड बैक। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाईपास, पता है शेडिंग के वक्त में हॉट स्पॉट डैमेज से बचाना। द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल जंक्शन सिलिकल सेल इज नोन एज द 33.7% होती है शॉकले कोशर लिमिट, ठीक है। एन MPFT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर इज यूज्ड इन सोलर सिस्टम टू एंश्योर द पैनल ऑपरेट्स एट दिस हाई पीक पावर पॉइंट अंडर वेरिंग लाइट, ठीक है। द यूनिट ऑफ सोलर इंसुलेशन, सोलर रेडिएशन रिसीव्ड, तो इसका होता है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये डी है, बोथ ए एंड बी, ये, ठीक है। इरेडियंस का वाट पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, GHI पायरेनोमीटर, ठीक है, पायरेनोमीटर होता है। एक पायरी हेलियोमीटर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर डायरेक्ट नॉर्मल, देखो दो चीज़ें हैं, DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, इसको नापते हैं पायरी हेलियोमीटर से, ठीक है। और जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल वाला है उसको नापते हैं पायरेनोमीटर से, ठीक है। इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर द ट्रांसपेरेंट कवर इज यूज टू, ट्रांसपेरेंट कवर की बात चल रही है फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, रिड्यूस कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लॉसेज। द concentration सोलर पावर टेक्नोलॉजी वर्क बेस्ट विद डायरेक्ट रेडिएशन में, ठीक है।
और विच सोलर थर्मल सिस्टम यूजेस अ पावर टावर। पावर टावर कौन सा सोलर पैराबोलिक वाला है क्या कहीं, या मतलब कि पावर टावर में आपको बताया था कि एक सिंगल पॉइंट पर हम ये कनेक्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सेंट्रल रिसीवर सेंटर में है ना, सेंट्रल रिसीवर सिस्टम। ठीक है, अगला है इंडिया का टारगेट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। 2030 देखा, 2030 के लिए 500 गीगावाट, नॉन फॉसिल फ्यूल में 500 गीगावाट है। ठीक है, व्हाट इज़ द इंडिया का टारगेट ईयर टू अचीव नेट जीरो 2070, अभी पढ़ा था हमने। द पीएम कुसुम स्कीम प्राइमरी रिलेटिव टू सोलर एग्रीकल्चर पंप का हो गया। व्हाट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट NISC लोग गुड़गांव में है। अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस हाउ मच ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030, 5 MMT, ये भी पढ़ चुके हैं हम। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर प्राइमरली बिकॉज द ड्रॉप इन वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज ड्रॉप होगा तो एफिशिएंसी घटेगी। क्यों घटेगी भाई, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितनी होगी, इनपुट तो उसको जो मिल रही है वो तो फिक्स ही हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट जो होती है वो होती है V इंटू आई, पावर की फॉर्म में। और जब वोल्टेज जनरेट होनी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यूजफुल वोल्टेज तो कम हो जाएगी, और जो लॉस है वोल्टेज लॉस में ज़्यादा से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, पावर का आउटपुट पावर कम हो जाएगी, आउटपुट पावर कम होगी तो हमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन द डार्क सैचुरेशन करंट। डार्क सैचुरेशन करंट मतलब लीकेज करंट विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, चलो, विच IEC स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डिजाइन क्वालिफिकेशन एंड टाइप अप्रूवल ऑफ टेरेस्ट्रियल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन PV मॉड्यूल। तो IEC है वो 61215, IEC 61215 6121 ये है डिज़ाइन के लिए एंड टाइप अप्रूवल टेरेस्ट्रियल क्रिस्टल सिलिकॉन, तो 6121 इन सोलर थर्मल सिस्टम द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ फ्लैट प्लेट करेक्टर इज अचीव्ड बाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कैसे, जो कांच का कवर तेरा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर लगा देते हैं, ग्लास कवर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन टू पास थ्रू बट ब्लॉक लॉन्ग वेव थर्मल रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोनेंट बी। देखा कंपोनेंट बी आ गया, 1 करोड़ घरों को स्टैंड अलोन करना, इंस्टॉलेशन ऑफ 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। यार उसमें तो 1 करोड़ था, पीछे हमने देखा। चलो यार इसको थोड़ा देख लेना, 20 लाख होगा, रुको 1 मिनट मैं नेट पे देख लेता हूँ। तो ये भाई BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 66th वाली BPSC एग्ज़ाम में, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और इसमें ऑप्शन जो दे रखा है वो ये है कि टू रिमूव फार्मर डिपेंडेंसी ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी। यह है द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम योजना। PM कुसुम का कंपोनेंट बी के बारे में हमने पूछा है। तो ये देख कंपोनेंट A B C 3 दे रखे हैं। ए है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टर रिन्यूएबल प्लांट। बी है इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर प्लांट। हाँ स्टैंड अलोन तो है, लेकिन कितने हैं, 1 करोड़ हैं या 20 लाख हैं, ये भी तो बताओ भाई। और सी है इंक्लूड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। ठीक है, चलो यार इसको देख लेना, मैंने आगे हालांकि नोट्स लगाए हैं, आप उनमें देख लेना। ठीक है, उनमें देखेंगे, इसको बाद में आप नेट पे भी देख सकते हैं खुद से, मुझे तो ठीक से मिला ना, पर मैंने नेट उस पे लगाए हैं नोट्स, जो कि वेबसाइट से MNRE की वेबसाइट से मैंने लिखे हैं, तो उसमें पढ़ लेंगे अपन दोनों मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर MPPT एल्गोरिदम परटर्ब एंड ऑब्जर्व P&O वर्क बाई स्लाइटली चेंजिंग द ओपनिंग वोल्टेज एंड मॉनिटरिंग पावर आउटपुट। द एल्गोरिदम एडजस्ट वोल्टेज इंक्रीमेंटली एंड कंटिन्यूस इट पावर इंक्रीजेज इफेक्टिवली हंटिंग फॉर द पीक। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफिकली यूज टू मेजर डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। देखो डिफ्यूज की बात कर रहा है, तो डिफ्यूज में आएगा पायरोनोमीटर, और डायरेक्ट के लिए पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, द शेडिंग रिंग प्रिवेंट्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम रीचिंग द सेंसर अलाउइंग ओनली द स्कैटर्ड स्काई रेडिएशन टू बी मेजर्ड। व्हाट इज द टिपिकल एफिशिएंसी रेशो ऑफ कॉमर्शियल मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर मॉड्यूल 2024? 16 से 20%। What is the typical band gap of crystalline silicon at 30 डिग्री के 30 के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट?
ठीक है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है इसकी, वही 0.5 से लेकर 0.6 वोल्ट ये जनरेट करता है सिंगल सेल, ठीक है। तो टिपिकल बैंड गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। विच इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। द फिल फैक्टर आ गया पता है हमको, मैक्सिम पी मैक्स अपॉन VOC.ISC। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ये भी बता रखी है 1000 मीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा क्या है 1.5 AM। देखो 25 AM 1.5 1000, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ बाईपास? शेडिंग के वक्त में जब डेड स्पॉट आ जाए, हॉट स्पॉट आ जाए, हीटिंग ड्यूरिंग शेडिंग। विच मटेरियल कॉमनली यूज? थिन फिल्म सोलर करेक्टर। थिन फिल्म सोलर के लिए CDTE, कैडमियम टेलोरोइड बोलते हैं इसको। CDTE की फुल फॉर्म है कैडमियम टेलोरोइड, और CIGS। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ सोलर सेल इंक्रीज व्हाट हैपन्स टू द VOC? ओपन सर्किट वोल्टेज को क्या होगा? वो घट जाएगी, तभी तो एफिशिएंसी घटती है। व्हाट इज द थ्योरेटिकल शॉकले क्वेश्चन लिमिट फॉर अ सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल? कितनी है? 33.7%। ये रही 33.7%। द एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इज यूजुअली मेड ऑफ? किसकी बनी होती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग? हमें रंग तो पता है कि या तो डीप ब्लू होएगा या काला होगा, तो ये काय की बनी होगी? सिलिकॉन नाइट्राइड, SI, सिलिकॉन 3N4, Si3N4। क्या है? Si3N4, ठीक है, सिलिकॉन नाइट्राइड, ठीक। एक सोलर अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सोलर अरे इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स कनेक्टेड इन सीरीज, या तो सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो। एरे मतलब बहुत सारी लाइनों में, मतलब बहुत सारा सोलर है, भीड़ है एक तरह से सोलर सेल की, जो कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है। इन अ P टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी चार्ज, जब P है पॉजिटिव और पॉजिटिव होल्स होते हैं, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ग्लोबल सोलर रेडिएशन? ग्लोबल सोलर रेडिएशन की बात चल रही है तो ये जो है पायरेनोमीटर, ग्लोबल सोलर रेडिएशन, और पायरी हेलियोमीटर और डायरेक्ट करता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डायरेक्ट बीम रेडिएशन? पायरी हेलियोमीटर। व्हाट डज एयर मास 1.5? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है द पाथ लेंथ ऑफ सनलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर एट 48.2 डिग्री जीनत एंगल, ठीक है। जो हमारा एयर मास होता है वो 1.1 अपॉन कॉस Z होता है। यहाँ एयर मास अगर 1.5 है तो जीनत एंगल की वैल्यू होगी 48.2 डिग्री। इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ मॉडर्न सिलिकॉन वेफर? 160 से 180 माइक्रोन्स। पीछे आया था जब मैंने कहा था ना, मैंने कहा इसको थोड़ा होल्ड पे डाल दो, लेकिन क्योंकि 180 से 220 भी देखा था, वो 180 से 220 माइक्रोमीटर था, ये 160 से 180 माइक्रोन्स दे रखा। नेट मीटरिंग अलाउज कंज्यूमर टू एक्सपोर्ट एक्सेस पावर टू द ग्रिड एंड ऑफ सेट बिल्स। विच कंपोनेंट कन्वर्ट DC टू AC इन अ सोलर प्लांट? सोलर इन्वर्टर, ठीक है। द परफॉर्मेंस रेशो PR ऑफ अ PV इंडिकेट्स quality efficiency of a system regardless of location. What is the bifacial solar module? So a module that produce power from both front and back side. What is the purpose of MPPT? Maximum power, to extract maximum power from the PV rating, PV string. Identify the most efficient solar, अच्छा इसका maximum power point tracking, ठीक है। Identify most efficient solar cell type, multi junction concentrated cell, ठीक है। मल्टी जंक्शन कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल वो मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल है। LID इन सोलर सेल स्टैंड्स फॉर लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। PID स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर इज यूज्ड फॉर मल्टीपल सीरीज कनेक्टेड मॉड्यूल्स। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर है, स्ट्रिंग का मतलब समझ रहे हो? स्ट्रिंग में लगना, जैसा लाइन में लग रहे हैं जी, लाइन में, तो स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग में लग जाओ, ठीक है। तो लाइन में लगे लोग, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ अ टायर 1 PV मॉड्यूल? टिपिकल लाइफ टायर 1 में 25 साल होता है, 20-25 साल ही होगा इनका। व्हाट डोपिंग एलिमेंट मेक्स सिलिकॉन एन टाइप फॉस्फोरस? विच डोपिंग एलिमेंट मेक्स सिलिकॉन एन टाइप फॉस्फोरस? तो ये है फॉस्फोरस। सिलिकॉन मेक्स सिलिकॉन एन टाइप। सिलिकॉन में कौन सी डोपिंग मिलाएंगे कि वो एन टाइप बन जाएगा? तो वो फॉस्फोरस है, ठीक है। फॉस्फोरस मिला लो, या एंटीमोनी भी मिला सकते हैं, ठीक है, या आर्सेनिक भी मिला सकते हैं, इससे एन टाइप बनता है, ठीक है। P टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? P टाइप बनाने के लिए एक होता है BAIG, ये होता है जो ग्रुप होते हैं ना, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप,
तो पाँचवें के लिए तो ये मिला, पाँचवें के लिए तो जो है ये मिलाएंगे 3, ये बी ए बोरोन और एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम ये चौथे के लिए होता है, और ये होता है बाकी सी एस। यार एक टेबल है इसकी, वो कई साल पहले पढ़ी थी, यही कुछ बी बोरोन है और ये कुछ याद है, बाकी मैं इसकी टेबल बाद में लगा दूँगा, ठीक है, बता दूँगा। व्हाट इज़ द टिल्ट एंगल फॉर अ सोलर, एल्टीट्यूड के बराबर सोलर पैनल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न फेसिंग साउथ, साउथ को फेस कर रहा होगा। वैसे टिल्ट एंगल पूछा जाए अर्थ पर मैक्सिमम के लिए तो एल्टीट्यूड के बराबर लेते हैं उसके, ठीक है। द सोलर कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेट बताया था 1367 वाट पर मीटर। व्हाट इज द डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन सोलर रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द डस्ट एंड क्लाउड्स। व्हाट इज एल्बिडो, एल्बिडो क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। डिफ्यूज का मतलब समझ रहे हो, डिफ्यूज होना, स्कैटर कर जाना, कोई चीज़ आ रही है वो किसी से टकरा के बिखर गई, स्कैटर कर गई, डिफ्यूज कर गई, ठीक है। तो एल्बिडो का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वर्किंग फ्लूइड इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फ्लैट प्लेट के कलेक्टर में जो है सबसे कॉमन वर्किंग फ्लूइड वाटर या ग्लाइसोल। सेलेक्टिव सरफेस इन अ सोलर कलेक्टर है हाई एब्जॉर्प्टिविटी एंड लो एमिसिविटी। CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर। विच CSP टेक्नोलॉजी यूजेज आ फील्ड ऑफ ट्रैकिंग मिरर, हेलियोस्टेट, हेलियोस्टेट बताया था, जो ट्रैकिंग मिरर होते हैं, यहाँ मिरर लगा दिए, टकराया और सेंटर पे इस पे भेजना, यहाँ ही सूरज की किरण, यहाँ ही ऐसे ऐसे, तो ये होता है हेलियोस्टेट, ठीक है। आंसर सोलर पावर ट्रैकर। विच CSP टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफ ट्रैकिंग मिरर, हेलियोस्टेट, सोलर पावर ट्रैकर। द हीट ट्रांसफर, द हीट ट्रांसफर फ्लूइड इन अ पैराबोलिक ट्रफ इज यूजुअली, जो हमारे पास पैराबोलिक ट्रफ है, पैराबोलिक ट्रफ, उसमें हीट ट्रांसफर फ्लूइड क्या, सिंथेटिक ऑयल या मोल्टन साल्ट। व्हाट इज अ सोलर पॉन्ड, एक साल्ट वाटर पूल दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स थर्मल एनर्जी। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। अब देखो ETC, ये आपके उसमें सिलेबस में नाम से दे रखा है, ETC नाम से ही, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, अभी पहला था, इसके अंदर होता है वैक्यूम। दूसरा ये नॉर्मल जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है उससे किस वे में उससे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, जो कोल्ड टेम्परेचर होते हैं उनमें, जो कोल्ड मौसम होंगे उनमें ये अच्छे से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो इसका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर रेंज 70 से 150 डिग्री सेल्सियस। ETC का टेम्परेचर है 70 से 150 डिग्री सेल्सियस। एक हेलियोस्टेट इज अ डिवाइस, हेलियोस्टेट इज अ डिवाइस दैट ट्रैक द सन एंड रिफ्लेक्ट लाइट टू फिक्स पॉइंट। In a solar cooker, the inner box is painted black to maximize the absorption. What is the Stirling engine? Stirling engine आपके में 3 इंजन दे रखे हैं, 3 या शायद, एक तो स्टिर्लिंग इंजन है और 2-3 इंजन और हैं, ब्रियटन इंजन है और स्टिर्लिंग इंजन है और शायद एक और है, वो देख लेना सिलेबस में। तो ये है स्टिर्लिंग इंजन यूज्ड फॉर इन सोलर, तो कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन डिश सिस्टम। डिफाइन डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इन बैटरी। ये जो इंजन है ये यूनिट 3 में दे रखे होंगे, देखना। तो ये है डिफाइन डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मतलब वो परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। विच बैटरी टाइप इज मोस्ट कॉमन इन रेजिडेंशियल सोलर स्टोरेज, रेजिडेंशियल सोलर स्टोरेज में कौन सी बैटरी टाइप, लिथियम आयरन फॉस्फेट, LiFePO4। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज टू चेक द स्टेट ऑफ चार्ज इन विच बैटरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने वो पढ़ी है, लेड एसिड बैटरी और ये लेड एसिड बैटरी, तो ये निकल आयरन बैटरी, इनके अंदर होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए। व्हाट इज़ द फेज चेंज मटेरियल, PCM, ये भी आपके सिलेबस में एज इट इज़ ही नाम दे रखा है, PCM, फेज चेंज मटेरियल। इसमें क्या है, जब इनकी फेज, जैसे मान लो कोई सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है, लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, गैस से सॉलिड में बदल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी कुछ छोड़ते हैं, कुछ लेते हैं। तो जब ये फेज चेंज कर रहे हैं उससे जो एनर्जी मिल रही है ये उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द फेज चेंजिंग मटेरियल, मटेरियल दैट स्टोर्स लेटेंट हीट ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, जब अपनी फेज चेंज करी तो उसके अंदर कुछ गुप्त लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा आ गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा पानी की हो रहा है, शायद जैसा हम पढ़े हैं ना 8वीं 9वीं में, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। डेल्टा टी है टेम्परेचर में चेंज, S जो है स्पेसिफिक हीट हो गया और M हो गया द्रव्यमान। ठीक है, तो उसमें ये आता है, केतली वाले क्वेश्चन आते थे न्यूमेरिकल करे, तो उसमें आप देखेंगे कि पानी की गुप्त ऊष्मा 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम करके कुछ होती है, सबसे ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द C रेटिंग ऑफ अ बैटरी,
सी रेटिंग ऑफ ए बैटरी मतलब द रेट एट विच बैटरी इज डिस्चार्ज्ड रिलेटिव टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। सी रेटिंग मतलब सी का मतलब चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, सी रेटिंग मतलब डिस्चार्ज कैपेसिटी, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंडरी बैटरी, एक रिचार्जेबल बैटरी को सेकेंडरी बैटरी क्या कह रहे हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इन अ लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में तो H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एनर्जी इज स्टोर्ड एज, जो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज होते हैं एनर्जी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो स्टोरेज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस होएगा पानी के, पानी को जो H2O है इसको स्प्लिट कर देंगे H2 में प्लस O2 में, इलेक्ट्रोलाइसिस पाउडर बाय रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखो ब्लू हाइड्रोजन ये भी आपके में ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन इस करके, तो ये हाइड्रोजन पाथवेज के अंदर है, ये आपके उसमें है क्या नाम है सिलेबस में हाइड्रोजन पाथवे। तो ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लू नेचुरल गैस या कार्बन कैप्चर, ब्लू हाइड्रोजन हो गया नेचुरल गैस विद कार्बन कैप्चर, कार्बन कैप्चर ऐसे स्टोरेज होगा शायद। द मेन ये मिल जाएगा आपको जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि शायद ऐसा हुआ एक आध टॉपिक में एक आध क्वेश्चन में, तो वो आपको आगे सारे मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, इसी में ही मिलेंगे। द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बाई प्रोडक्ट है वाटर वेपर, वाटर वेपर जल की भाप। एक सोलर स्टील इज यूज्ड फॉर वाटर डिस्टिलेशन या डिसैलिनेशन, वाटर डिस्टिलेशन या डिसैलिनेशन सोलर स्टील जो है। द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन अ टैंक मेजर हॉट वाटर स्टेज एट द टॉप कोल्ड एट द बॉटम, जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है वो गर्म चीज़ ऊपर जावे और ठंडी चीज़ नीचे रहे। वॉट इज अपर्चर एरिया इन अ सोलर कलेक्टर, द एरिया दैट एक्चुअली रिसीव सोलर रेडिएशन, अपर्चर एरिया हो गया वो एरिया जो कि एक्चुअली में रिसीव कर रहा है सोलर रेडिएशन को। एक सोलर ड्रायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट या कन्वेक्शन इफेक्ट, सोलर ड्रायर का मतलब वो नहीं जो बालों को सुखाए कर रहा है वो हेयर ड्रायर, उसकी बात ना कर रहा है। सोलर ड्रायर का मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे क्या, इसमें क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का चैम्बर बना देंगे, उसके अंदर क्या है जब किरणें आएंगी तो वहाँ से जो शॉर्ट बीम है वो एंटर तो कर जाएंगी, शॉर्ट बीम और लॉन्ग बीम दोनों के दोनों, लेकिन वापस जाते वक्त में जो लॉन्ग बीम होंगी वो वापस नहीं जा पाएंगी, शॉर्ट वाली चली जाएंगी, ठीक है। NIAC गुरुवायूर इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर विच मिनिस्ट्री, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर है ISA गुड़गांव। व्हाट इज द इंडिया का ओरिजिनल टारगेट फॉर सोलर पावर बाय 2022, 100 गीगावाट था सोलर पावर का, लेकिन कर कितना लिया 100 गीगावाट, अभी 100 कितना था 142 से 140 142 145 की, हाँ 143.2 गीगावाट था, आपको याद होगा अभी हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है, अभी का 2025 का, ठीक है। व्हाट इज द टारगेट फॉर नेट जीरो एमिशन 2070 है, ठीक है। द PM कुसुम स्कीम टारगेट जो सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREDA, IREDA मतलब कि IR से तो रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो लोन वोन देख रहे हैं ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। द सूर्य मित्र प्रोग्राम इज फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड सोलर टेक्नीशियन, सूर्य मित्र ये वेबसाइट पे आप देखेंगे पर्टिकुलर दे रखा है सूर्य मित्र प्रोग्राम, इसके अंदर अंगत क्या है पूरी PDF है काफ़ी सारे पेजों की, ठीक है। तो ये क्या है ट्रेनिंग कराएगी सोलर टेक्नीशियंस को, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, मैंने वो वेबसाइट से पूरा जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो नीचे लगा रखा है इसमें। व्हाट इज़ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इवैक्यूएट रिन्यूएबल पावर, फुल फॉर्म ऑफ SCCI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द सोलर हब, सोलर हब कौन सा स्टेट है जो सोलर हब, हाईएस्ट कैपेसिटी राजस्थान की है। व्हाट आर द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन RPO मैंडेट फॉर डिस्कॉम्स टू बाई अ परसेंटेज ऑफ पावर फ्रॉम RE, जो डिस्कॉम है ना वो अपनी पावर का कुछ परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी से परचेज करेंगे, ये मैंडेटरी है, यही है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज लॉन्च इन 2023 में लॉन्च हुआ था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ भडला सोलर पार्क, 2200, मैंने शायद 2008 बता दिया होगा इसको पहले, 2008 नहीं है ये 2023 है, ठीक है।
एक मैंने बताया था 2000, ये सारे के सारे 2014 में मोदी जी के आने के बाद में ही हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ भाडला सोलर पार्क? भाडला सोलर पार्क जो है, भाडला मतलब राजस्थान के अंदर है, इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। व्हाट इज़ द वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF? वन टाइम ग्रांट टू मेक प्रोजेक्ट्स कमर्शियली वायबल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GHI? ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल, ये काय से? पायरेनोमीटर से मापा जाता है। हेलियोमीटर से तो डायरेक्ट वाला मापा जाता है, और ये पायरेनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। GHI। अंडर द रूफ टॉप सोलर स्कीम व्हाट इज़ द मैक्सिमम सब्सिडी? रूफ टॉप सोलर स्कीम में मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो वेरीज यूजुअली अप टू 40% ऑफ द स्मॉल रेजिडेंशियल। व्हाट इज़ द ALMM? अप्रूव लिस्ट फॉर मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये कौन इशू करता है? ये MNR इशू करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस? IPCC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस को जो है ट्रैक करती है। द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू लो, कितने में? उनका टारगेट था 2% से नीचे लाने का, प्रेफरेंस थी 1.5%। ये था परसेंट कह रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट की है 1 टन ऑफ CO2 इक्वलेंट, 1 टन ऑफ CO2 इक्वलेंट। हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ MNRE? यह प्रहलाद जोशी एज ऑफ 2024-25। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? नेशनल साइंस डे की बात चल रही है तो फरवरी 28 को सेलिब्रेट करा जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस इन बायोगैस? मीथेन। CH4 से डिनोट करेंगे, CH4 मीथेन। which planet known as the morning star? शुक्र ग्रह। what is the full form of PDF? portable document format। shortcut to undo? control Z। portable document control Z। the first computer virus was creeper। who is the father of the Indian nuclear program? होमी J भाभा। बार्क है ना, बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, ये इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो है पापा हैं। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर? 7 होता है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन सनलाइट? विटामिन D। इन एक्सेल एक फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल्स है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर AC 50 एट फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की? व्हाट इज द ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉस्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। सॉक्सनॉक्स। हु रॉट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भारत के जवाहरलाल नेहरू। टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कितने SDG हैं? टोटल 17 गोल हैं। विच SDG इज़ फॉर द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी? SDG 7 है। कितने हैं? टोटल 17 हैं। तो SDG 7 जो है वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर? वॉट। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट। व्हाट इज़ द स्मार्ट ग्रिड एंड इलेक्ट्रिकल ग्रिड विद 2-वे डिजिटल कम्युनिकेशन? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो CO2 और वाटर वेपर की वजह से कॉज होता है। व्हाट इज़ द BOD? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। विच कॉम्पोनेंट स्टोर्स चार्ज इन अ सर्किट? तो कैपेसिटर है जो चार्ज करता है। वैसे तो इंडक्टर भी करता है, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैपेसिटर करता है, मैग्नेटिकली फॉर्म में ये इंडक्टर करता है, मैग्नेटिक एनर्जी से कह लो एक तरह से। फुल फॉर्म ऑफ UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया? हाँ चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको ठीक ठाक लगा होगा आज का लेक्चर। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।